ठाकुर जी ने अर्जुन को साफ कह दिया, अहाना को घर से निकाल दो, हम दुर्गा माँ को मना लेंगे, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये साजिश कामयाब होगी? जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार कहानी इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो चलिए इस धमाकेदार ड्रामे में गोता लगाते हैं। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन और अहाना से। अर्जुन अब अपने दिल का बोझ और छुपा नहीं पाता। वो पूरे गांव और परिवार के सामने एक बड़े मैदान में घुटनों के बल बैठकर अहाना को दिल से प्रपोज करता है। अहाना, मेरी गलतियां माफ कर दो, वो कहता है। सब औरतें घर लौट चले। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द साफ झलकता है। ये नजारा देख हर कोई सन्न रह जाता है। पहले तो मैदान में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे तालियों और खुशियों की गूंज उठती है। ठाकुर जी सबसे आगे बढ़ते हैं और चारों बहुओं अहाना, मंजली, मीता और चारू को, जिन्हें अपमानित कर घर से निकाला गया था, पूरे सम्मान के साथ वापस लाने का वादा करते हैं। हवेली में एक पल के लिए उत्साह का माहौल बन जाता है, जैसे रिश्तों की सारी खटास पल भर में मिठास में बदल गई हो। लेकिन इस खुशी के बीच एक किरदार ऐसा है जो भीतर भीतर आग में जल रहा है। पोल्टू। उसका अहंकार किसी से छिपा नहीं। वो हमेशा आंखें तरेरता, अकड़ दिखाता और बहुओं को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अब वही पोल्टू जो सिर उठाकर चलता था, चारों बहुओं का सामान ढोने को मजबूर है। उसकी सारी हेकड़ी पिघल चुकी है और वो शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़ा है। असली ड्रामा तब शुरू होता है जब पोल्टू को अपने जासूस से खबर मिलती है कि उसकी माँ यानी दुर्गा माँ, जिन्हें सब घर पर समझ रहे थे, दरअसल तीर्थ यात्रा पर रवाना हो चुकी है, वो भी शोरतू मामा के साथ। ये सब अहाना की चाल थी, जिसने बिना किसी को भनक लगे अपनी सास को बनारस भेज दिया। पोल्टू के लिए ये खबर किसी बम से कम नहीं थी। उसे डर था कि अगर ये राज खुल गया तो हवेली में उसकी बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। बस फिर क्या, वो घर लौटते ही चारों बहुओं को घेर लेता है और सबसे ज्यादा गुस्सा अहाना पर निकलता है। वैसे भी पोल्टू और अहाना की पुरानी अदावत जगजाहिर है। पोल्टू को अहाना की हर बात में दखलंदाजी खटकती है और अहाना उसकी घटिया बातों से तंग आ चुकी है। पोल्टू तंज कसता है, ऐसी औरतों को घर से निकाल देना चाहिए, खासकर अहाना और मंजली को। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अर्जुन, अहाना का पति, खुलकर इसका विरोध नहीं करता। उसके हाव भाव से लगता है कि वो पोल्टू की बात से कहीं न कहीं सहमत है। अहाना का दिल चकनाचूर हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस पति पर उसने भरोसा किया वही उसका साथ छोड़ रहा है। लेकिन अहाना कोई कमजोर औरत नहीं। वो पोल्टू को आखिरी चेतावनी देती है, सोच लो वरना पछताना पड़ेगा। मगर पोल्टू, जो खुद को कोई जेम्स बॉन्ड समझता है, अकड़ते हुए कहता है, हाँ मैंने सब सोच लिया, अब चुपचाप सामान बांधो और निकल जाओ। पोल्टू तंज कसता है, ऐसी औरतों को घर से निकाल देना चाहिए, खासकर अहाना और मंजली को। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अर्जुन, अहाना का पति, खुलकर इसका विरोध नहीं करता। उसके हाव भाव से लगता है कि वो पोल्टू की बात से कहीं ना कहीं सहमत है। अहाना का दिल चकनाचूर हो जाता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस पति पर उसने भरोसा किया वही उसका साथ छोड़ रहा है। लेकिन अहाना कोई कमजोर औरत नहीं। वो पोल्टू को आखिरी चेतावनी देती है, सोच लो वरना पछताना पड़ेगा। मगर पोल्टू, जो खुद को कोई जेम्स बॉन्ड समझता है, अकड़ते हुए कहता है, हाँ मैंने सब सोच लिया, अब चुपचाप सामान बांधो और निकल जाओ। हालात ऐसे बनते हैं कि अहाना और मंजली घर छोड़ने को मजबूर हो जाती है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। मीता और चारू भी उनकी एकजुटता में शामिल हो जाती है। चारों बहुएं अपना सामान पैक करती हैं और हवेली को अलविदा कहकर निकल पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होता है। बहुओं के जाने के बाद हवेली में हाहाकार मच जाता है। ना समय पर खाना बनता है, ना घर की सफाई होती है। ठाकुर जी और चाची जी, जो खुद को रानी समझती थीं, झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने में पसीना बहाने लगती हैं। एक ही दिन में उनकी हालत खस्ता। घरवाले पोल्टू को कोसने लगते हैं, अरे मूर्ख, किसने कहा था बहुओं को निकालने को। यहाँ तक कि ठाकुर जी भी गुस्से से लाल होकर पोल्टू को फटकारती है। अब दो ही रास्ते हैं, या तो नौकर चाकर रख या चारों बहुओं से माफी मांगकर उन्हें वापस ले आ। लेकिन पोल्टू के पास इतनी दौलत कहाँ कि नौकरों की फौज खड़ी कर सके। मजबूरी में उसे और ठाकुर जी चारों बहुओं के पास जाकर सिर झुकाना पड़ता है। माफी मांगते हुए वो उन्हें घर वापस बुलाते हैं। लेकिन अहाना इतनी आसानी से मानने वाली नहीं। वो साफ कहती हैं, हम सिर्फ सम्मान और इज्जत के साथ लौटेंगे।
आखिरकार ठाकुर जी को पूरे गांव और रिश्तेदारों के सामने चारों बहुओं को धूमधाम से वापस लाने का ऐलान करना पड़ता है। और वो पोल्टू जो कभी आंखें तरेरता था, अब वही सिर झुकाए बहुओं का सामान ढो रहा है। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं होता। पीसी मोनी और छोटी चाची, जिन्हें बहुओं की अहमियत कभी समझ नहीं आई, अब झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने में फंसकर रोने लगती हैं। उन्हें एहसास होता है कि बहुओं को निकालना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उधर अहाना के दिल में अपमान का ज्वालामुखी सुलग रहा है। वो अर्जुन को दो टूक कहती है, अगर मुझे फिर बेइज्जत किया गया तो मैं तलाक ले लूंगी। अर्जुन ये सुनकर सन्न रह जाता है। उसे डर है कि वो अहाना को खो देगा। तभी असली ट्विस्ट आता है। चारों बहुएं मिलकर दुर्गा माँ और मामा जी को तीर्थ यात्रा के लिए बनारस भेज देती हैं। लेकिन जब दुर्गा माँ को ये सच पता चलता है तो हवेली में भूचाल आ जाता है। पोल्टू गुस्से से तिलमिला उठता है और एक बार फिर चारों बहुओं को घर से निकाल देता है। लेकिन क्या ये साजिश उसे और भारी पड़ेगी? क्या अहाना और बहुएं इस बार भी एकजुट होकर पोल्टू को सबक सिखाएंगी? क्या दुर्गा माँ की वापसी इस ड्रामे को नया मोड़ देगी? तो दोस्तों, सवाल बाकी है, क्या पोल्टू की अकड़ अब टूटेगी? क्या अर्जुन और अहाना का रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चारों बहुओं की एकजुटता हवेली में हमेशा के लिए बदलाव लाएगी? बने रहिए बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड के साथ।